डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। व्हाइट हाउस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस में बन रहा है सबसे सुरक्षित बंकर। ट्रंप बना रहे हैं दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर। ईस्टर्न विंग में चल रहे निर्माण को लेकर संकेत मिले हैं। दरअसल बड़े कंस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया भर में चर्चा इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में चल रहे निर्माण को बॉल रूम बताया जा रहा है और हालांकि बयान और कोर्ट दस्तावेज इसके साथ ही रिपोर्ट संकेत देते हैं कि इसके पीछे कोई और वजह है। चीफ ऑफ स्टाफ के बयान, ट्रंप प्रशासन की कोर्ट में दलील और बंकर अपग्रेड की खबरें कुछ और इशारा करती है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप बड़े स्तर पर अंडरग्राउंड बंकर या फिर सुरक्षा ढांचा तैयार करवा रहे हैं। तो अब व्हाइट हाउस से जुड़ी ये बड़ी खबर और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर बनवा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर भी अलग अलग तरीके से जो दावे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं वो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर बंकर को लेकर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को लेकर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ और सामने आया, कोर्ट में जो दलील दी गई है वो अलग दलील दी गई है। तो आखिर क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर सबकी निगाहें और हर कोई जानना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कंस्ट्रक्शन जो करवा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर बनवा रहे हैं और ईस्टर्न विंग पर चल रहे निर्माण को लेकर इससे संकेत जरूर मिले हैं। बड़े कंस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ ही अगर हम कोर्ट में दी गई दलीलों को अगर देखें तो दोनों चीजें जो है अलग अलग नजर आ रही है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सबसे पहले तो ये जो खबर सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर बनवाया जा रहा है, इससे लेकर पूरी जानकारी दे विस्तार से कि आखिर क्या वजह इसके पीछे हो सकती है और ये कदम आखिर क्यों उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीति रही है कि इस तरह के बंकर बनाए जाएं और जो ये बंकर बना रहे हैं काफी बड़ा है। कुछ ऐसी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने हमने देखा कि इस साल किस तरीके से जब उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उनकी जब इलेक्शन स्पीचेस के दौरान वो बाल बाल बचे थे, एक गनमैन ने एक छत के ऊपर चढ़कर गए को गोली मारने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से कहीं कोई ना कोई रीजंस होंगे, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली होंगी अमेरिका में कि कहीं ना कहीं उनकी जो है उनकी लाइफ को रिस्क है। तो इसी वजह से ये जो है बंकर बना रहे हैं और काफी सिक्योरिटी के मद्देनजर से अगर बात देखें, जब से दूसरी बार ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उन्होंने इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेते आए हैं। जी वनीता। बिल्कुल। और देखिए एक तरफ आदित्य उनके बंकर को लेकर चर्चा जरूर हो रही है दुनिया भर में, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य जो कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया है, खास करके अब वीजा जो अमेरिका को लेकर सख्त कर दिया गया, 39 देशों को लेकर जो प्रतिबंध लगाया गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या नीति डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर आप वीजा डिपोटेशंस की बात करें तो हमने देखा है जब से ट्रम्प जो है दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इमिग्रेशन पे बहुत एक हार्ड स्टांस लिया है उन्होंने। काफी डिपोटेशंस हुई हैं थ्रू आउट द ईयर, हमने देखे हैं। जो फॉरेन मूल के लोग हैं उनको वापस भेजा गया है अमेरिका से। और और ट्रम्प बोलते आए हैं कि जो भी इलीगल क्रिमिनल्स रह रहे हैं अमेरिका में उनको भी वापस भेजा जाएगा। तो हम तमाम दे सकते हैं कि अभी और जो है अगले 4 साल तक वह राष्ट्रपति वही रहेंगे अमेरिका के। तो काफी डिपोटेशंस तब तक हो सकती होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये स्टांस जो है अमेरिका का काफी हार्ड स्टांस है इमिग्रेशन को लेके। और आने वाले समय में भी हम देख सकते हैं कि कैसे चीजें इसी दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल आदित्य। और देखिए पहले हमने टैरिफ को लेकर उनका रुख देखा, इसके बाद अब वीजा को लेकर जो अब उन्होंने फैसला लिया है, अब इसके बाद बाकी देशों का आखिर क्या इसके रुख नजर आ रहा है, यानी कि क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, खास करके जिन देशों को लेकर ये प्रतिबंध को लेकर जो जानकारी मिल रही है, क्या कोई प्रतिक्रिया उन देशों की ओर से अब तक? आदित्य जी बिल्कुल पुनीता, जो अगर हम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की बात माने तो वो जो सारे जो देश हैं, दूसरे दूसरे देश के नागरिक हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो अब दूसरी कंट्रीज देख रहे हैं कि कौन सी दूसरी ऐसी कंट्रीज है जहाँ नागरिकता ली जा सकती है, कि जहाँ बसा जा सकता है। अगर हम माने तो यूरोप के तरफ जो है, वेस्टर्न यूरोप की तरफ ज्यादा ध्यान सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है कि किस तरीके से
इन देशों में जाएं अगर रहने के लिए, क्योंकि अब अमेरिका जो है इमिग्रेशन पे एक हार्ड स्टांस ऑलरेडी ले चुका है, तो कहीं ना कहीं काफी जो है चीजें यहाँ से क्लियर होती नजर आ रही हैं, और देखने वाली बात होगी यहाँ से कि पुनीता किस दिशा में यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल आदित्य, और क्योंकि देखिए वीजा को सख्त कर दिया गया, 39 देशों के अब एंट्री पर बैन है अमेरिका में। ऐसे में अब देखना यही होगा कि इसका प्रभाव किस तरीके से आगे देखने को मिलता है। लेकिन एक बार फिर से आदित्य हम बात करेंगे अब व्हाइट हाउस को लेकर जो खबर सामने आई थी, जिसे लेकर मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर, क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो दोनों ही अलग अलग नजर आ रही है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि आखिर क्या हो रहा है इस वक्त व्हाइट हाउस में। जी बिल्कुल, अगर आप कंस्ट्रक्शन बंकर के कंस्ट्रक्शन को लेके बात करें तो व्हाइट हाउस एक बहुत ही पूरा जो इलाका है वो अगर हम माने 50-60-100-150 मीटर का भी जो उसके आसपास का इलाका है, काफी हाई सिक्योरिटी जोन है। और अभी हमने देखा हाल ही में कुछ 2 गार्ड्स को भी एक गनमैन ने जो है गोली मारी थी व्हाइट हाउस के बाहर। तो उसके बाद से और पुख्ता जो है सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वहाँ व्हाइट हाउस के बाहर। और अगर जहाँ तक कि हम ठीक इस है। जो ठीक है आदित्य, अब देखना यही होगा कि आखिर व्हाइट हाउस से और क्या जानकारियां सामने आ रही है। हालांकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सुरक्षित बंकर बनाने का काम हो रहा है। आप बने रहिए आदित्य, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है।